अभी कॉकरोच, अभिजीत दीपके, क्या तुम देश की जनता को, उन लाखों करोड़ों छात्रों को, स्टूडेंट्स को ये बताओगे कि तुमने सरकार के आगे कौन कौन सी डिमांड्स रखी हैं एजुकेशन रिफॉर्म को लेके? भाई, समर्थन एजुकेशन के लिए था, सीजीपी के लिए नहीं था। हमने भी दिल खोल के समर्थन दिया, एजुकेशन को दिया, सीजीपी को नहीं दिया। तुम्हारे ना तुमको दिया। एजुकेशन रिफॉर्म, शिक्षा सुधार पे तुम्हारी क्या क्या डिमांड्स हैं, ज़रा आप पब्लिक करोगे उसे? ये आपका घर घर का खेल नहीं चल रहा था, ये आपकी कोई फैमिली का प्रोटेस्ट नहीं था, ये पूरे देश का नेशनल प्रोटेस्ट था। लाखों छात्रों ने, छात्राओं ने, लड़कियों ने, बूढ़े, बच्चे, जवान, औरतों ने, सबने डंडे खाए हैं, खून बहा है। तो उनको ये बात का अधिकार है जानने का कि शिक्षा सुधार के लिए कौन कौन सी मांगें सरकार के आगे रखी गई हैं। सरकारी स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, फ़ीस का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, गरीबों के लिए शिक्षा कितनी सस्ती होनी चाहिए, ठीक है, मेधावी छात्रों के लिए क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए, सरकारी स्कूलों में जो खेल कूद को लेके जो भी चीज़ें होती हैं या आगे बढ़ाने का जो प्रोग्राम होता है उसको लेके क्या होना चाहिए। और तुम्हारा सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि शिक्षा का लेवल क्या होना चाहिए सरकारी स्कूलों में, कि गरीब बच्चों को कोचिंग सेंटर की ज़रूरत ही ना पड़े। और ख़ासकर जो प्रोफेशनल कोर्सेज़ हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट से क्यों करवाए जाते हैं, महंगे महंगे, 40 लाख, 50 लाख के, 10 लाख के, 5 लाख के? क्यों गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूट्स क्यों नहीं खोल रही? ये जो 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख की जो प्रोफेशनल कोर्सेज हो रहे हैं, शिक्षा इतनी महंगी हो गई है, वो इतनी महंगी क्यों है? ऐसा कौन सा रॉकेट साइंस सिखाया जा रहा है? भारत के अंदर तुम लोग नीट के छात्र हो ना, नीट करने के बाद तुम लोगों को डॉक्टर बनना है, तो भाई डॉक्टरी के लिए भारत में 1 करोड़ और यूक्रेन में 40 लाख में क्यों हो रहा है? भारत का क्षेत्रफल के हिसाब से अगर तुम नापोगे तो 5.5 यूक्रेन भारत के अंदर समा सकते हैं। 5.5। जो डॉक्टरी की कोर्स है, डॉक्टर का कोर्स है, वो भारत के अंदर इतना महंगा क्यों है कि गरीब अपने बच्चों का ना पढ़ा पाए? एक आम आदमी, एक नॉर्मली जो सैलरी का स्ट्रक्चर है भारत के अंदर, उसमें इंसान, आम आदमी, गरीब आदमी, मिडिल क्लास, महीने में तनख्वाह में से खाने पीने, बच्चे की पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ों के बाद 2,000 रुपये बचाता है। 2,000 का मतलब है साल का 24,000। 25,000 भी पूरा नहीं है, साल का 24,000। 2.5 लाख रुपए जोड़ने में उसको 10 साल लग जाते हैं। और प्रोफेशनल कोर्स 40 लाख, 10 लाख, 50 लाख। भाई किस लिए हैं ये? बुक माफिया जो हर साल एक नया चैप्टर चिपका देती है ताकि बुक्स बिकें, ये क्यों है? हमने तो भाई अपने बड़ों की किताबें पढ़ी हैं, वो पास आउट हो जाते थे, उनकी किताबें हमें मिल जाती थी, पुरानी किताबें। तो पूरे देश में समान समान बुक्स क्यों नहीं हैं? सारे स्कूलों में एक जैसी किताबें क्यों नहीं हैं? ठीक है, तो ये सब चीज़ें ना तुम्हें बतानी पड़ेंगी। और ये सारा जो भी तुमने जितनी भी डिमांड्स रखी हैं, ये पब्लिक तो तुम्हें 100% करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस देश के छात्रों ने तुम्हारे लिए अपना लहू बहाया है। इस चीज़ को समझना, ठीक है? मैं अभी इन मुद्दों पे तो बात ही नहीं कर रहा कि कोई तुम्हारे प्रोटेस्ट में पॉलिटिकल एजेंडा तो नहीं था, कुछ और तो नहीं था, क्योंकि बातें तो बहुत सारी सुनने में आ रही हैं, एफसीआरए को लेके, डिलिमिटेशन को लेके, और बहुत सारी चीज़ें सुनने को आ रही हैं। ठीक है, तो मैं इधर उधर की बातें ज़्यादा नहीं सुनता, कन्फर्मेशन के बाद ही मैं बात करता हूँ, मैं बाद में बात करूँगा उसके बारे में। ठीक है, लेकिन जो हमने दिल खोल के तुम लोगों को एजुकेशन के ऊपर, एजुकेशन रिफॉर्म के ऊपर पूरा सपोर्ट दिया, ठीक है, उसके ऊपर हमको जानने का अधिकार है, करोड़ों लाखों स्टूडेंट्स को जानने का अधिकार है, मुझको जानने का अधिकार है कि तुमने गवर्नमेंट के आगे कौन कौन सी डिमांड रखी हैं। इस देश में अमीर का बच्चा, गरीब का बच्चा एक साथ किस क्लास तक बैठकर पढ़ेगा? सारी डिमांड्स अपनी पब्लिश करो।